जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। हैं आप सबकी मंगल कामना भगवान श्री कृष्ण से करती रहती हूँ। आप सब अवश्य ही मंगलमय होंगे। और आज हम बात करेंगे कल्कि पुराण के बारे में। कल्कि भगवान विष्णु का भविष्य में आने वाला अवतार माना जाता है। पुराणों, कथाओं और हमारे विद्वानों के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए भगवान कल्कि रूप में भगवान विष्णु प्रकट होंगे। कल्कि अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक अवतार माना जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु जब भी इस धरती पे पाप बढ़ता है तब पृथ्वी माता देवताओं के साथ जाकर भगवान विष्णु के सम्मुख अवतरित हो उन्हें इस धरती पर अवतरित होने के लिए बात करती हैं। भगवान विष्णु के अंश के रूप में उत्तर प्रदेश के संबल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके आगे कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत ही अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंघलद्वीप जाते हैं। वहां जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह भगवान कल्कि के साथ होगा, अन्य कोई उसका पात्र नहीं होगा। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभल गांव में लौट आएंगे। विश्वकर्मा के द्वारा उनका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण होगा। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्य वंश का और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया है। बाद में शशिध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन भी कल्कि पुराण में मिलता है, जहाँ वो अपने पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्कि से कराते हैं। उसके बाद में नारद जी का आगमन, विष्णु यश का नारद जी से मोक्ष विषयक प्रश्न, रुक्मिणी का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह सुखदेव जी की कथा का गान करते हैं और अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवशनी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा का स्वातन का वर्णन भी किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। भागवत पुराण में स्कंध 12 अध्याय 2 कल्कि अवतार की कथा विस्तार से है। अपने माता पिता की 5वीं संतान कल्कि यथा समय देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार का स्वरूप और आख्यानों पर अक्सर चर्चा हुई है। सबसे पुरानी मीमांसा समयवादी विचारक सत्य भक्त की है। इसके अनुसार जो भी सार्वभौम सत्य और यूनिक सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं वे सभी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। अभिव्यक्ति की सघनता और विरलता के अनुसार ही अवतारी शक्तियों के स्तर या कलाएं तय की जाती हैं। बुद्ध से पहले कृष्ण को 16 अवतारों का माना जाता है। सभी अवतारों ने अपनी तरह से दुष्टों का और उनकी दुष्टता का दलन किया था। अब जिस अवतार का इंतजार किया जा रहा है वो निष्कलंक होगा, कला, कांति, शौर्य और दैवी गुणों से उत्कृष्ट होगा। भगवान कल्कि का भागवत में संक्षिप्त विवरण मिलता है। उनके चरित्र और जीवन का विशद वर्णन कल्कि पुराण में है। आद्यताओं के अनुसार भागवत और कल्कि पुराण में अंतिम अवतार के बारे में उल्लेख किए गए हैं। वे अलौकिक हैं, उनका रूपक समझना चाहिए। कल्कि का स्वरूप और आश्रय समझना चाहिए। पुराण के अनुसार कल्कि के पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। पिता विष्णुयश का अर्थ होता है ऐसा व्यक्तित्व जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति करता लौ हितैषी है। सुमति का अर्थ है अच्छे विचार रखने और वेद, पुराण और विद्याओं को जानने वाली महिला। कल्कि निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप परम दिव्य होता है। दिव्य अर्थात दैवीय गुणों से संपन्न। वे श्वेत अश्व पर सवार होंगे। भगवान का रंग गोरा है परंतु क्रोध में काला हो जाता है। वे पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौतुंभ मणि है। स्वयं उनका मुख पूरब की ओर है तथा अश्व दक्षिण में देखता प्रतीत होता है। यह चित्रण कल्कि की सक्रिय और गति की ओर संकेत करता है। युद्ध के समय उनके हाथों में 2 तलवारें होती हैं।
ऋषियों ने कल्कि के इस स्वरूप की विवेचना में कहा है कि कल्कि श्वेत रंग के घोड़े पर सवार होकर आतताइयों पर प्रहार करेंगे। इसका अर्थ उनके आक्रमण में शांति श्वेत रंग, शक्ति अस्त्र और परिष्कार युद्ध लगे हुए हैं। तलवार और धनुष को हथियारों के रूप में उपयोग करने का अर्थ है कि आसपास की और दूरगामी दोनों तरह की दुष्ट प्रवृत्तियों का निवारण। कल्कि की यह रणनीति समाज के विचारों, मान्यताओं और गतिविधियों की दिव्य धारा में बदलाव का प्रतीक ही है। इस बार अवतार असुरों और दुष्टों के संहार के बजाय उनके मन मानस को अपने विधान में बदलने की नीति पर आमादा है। कल्कि अवतार का यह संदेश। अवतार के बारे में हमारे शास्त्रों के अलावा अच्युतानंद दास ने अच्युतानंद मालिका में भी लिखा हुआ है, जो कि उसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें सही हुई हैं। हमारे पुराणों और शास्त्रों में लिखी हुई बातें तो हम सत्य मानते ही हैं। तो इसके अनुसार मैंने आपको ये वीडियो प्रस्तुत की। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की वीडियो।